Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, we will see some more questions related to English literature which is asked in previous question paper, reset examination. Are you preparing for the English literature? So stay tuned with me. So welcome back again on my channel. If you are new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe. So let's see the today's question, which is the old क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लिटरेचर सेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के वीडियोस मैंने पहले बहुत सारे बना रखे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पूरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली and choose the most appropriate alternative to answer the question given below. Okay, let's read. Only what word wisest my heart, breed dark, heaven's baffling ban, bars or hell's spell thought, these two heard unheard, heard under leaves me a lonely began. Now, this is the kind of a poem or the lines. So, what is the question? Let's see. The expression what word wisest and the word at the end of the line word ban, unheard and began are example of respectively which. So the rhyme and alliteration, alliteration and rhyme, assonance and rhyme and personification. When we read the lines minutely, it is an example of alliteration. जब कोई sound repeat होता है और the letter or the alphabet, so W जैसे यहाँ पे है W, so ये alliteration होता है। इतने basic knowledge तो हमारे पास होता है। And the rhyme, so the correct option हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। B is the correct option. So in the word wisest, what word wisest, repeat the initial W की sound repeat हो रही है and the end word provide the sound scheme across the line. Next question, question number 2. In what word wisest we have an example of. In what word wisest, ये किस तरह का example है? Transport if का अगर आपके figure of speech अच्छे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा टैकल, मतलब आपको ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इवन द लास्ट एग्जामिनेशन सेट आउट द नीट एग्जामिनेशन ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आपकी ग्रामर की नॉलेज अच्छी है, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पता है या डिवाइसेस की टर्म्स इसमें आता है, जो भी हमारे पोएटिक डिवाइसेस है उसकी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन का, क्योंकि द स्टैंडर्ड प्रोज ऑर्डर वुड बी वाइजेस्ट वर्ड एंड रिवर्सिंग द एडजेक्टिव एंड नाउन, मतलब यहाँ पे जो है व्हाट वर्ड वाइजेस्ट लिखा गया है, पर अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इंग्लिश का देखें तो वाइजेस्ट वर्ड होना चाहिए, इसलिए इसकी फॉर्मेट एडजेक्टिव एंड नाउन ऐसे क्लासिक पोएटिक इन्वर्जन की गई है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द एक्सप्रेशन अ लोनली बिगेन इज, सो द एक्सप्रेशन अ लोनली बिगेन इज अ पोएटिक डेविएशन, इट इज अ पोएटिक डेविएशन। अब ये पोएटिक डेविएशन होता क्या है मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो यूजिंग द वर्ब बिगेन एज अ नाउन इज अ ग्रामेटिकल डेविएशन ऑफन एम्प्लॉयड फॉर द पोएटिक इफेक्ट, मतलब पोएट क्या करते हैं ऑफन इफेक्ट देने के लिए यूज द वर्ब बिगेन एज अ नाउन, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने बिगेन ये जो यूज किया है ये वर्ब है, एज अ नाउन इसे यूज किया है और ग्रामेटिकली हम इसे डेविएशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साउंड आर रिपीटेड इन द पोम, इस पोम में कौन सी साउंड रिपीटेड है? ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, W N R and I. So this is the these consonants heavily dominate the phonetic structure. अगर हम phonetic diphthongs monophthongs देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल फीलिंग दैट वन गेट्स फ्रॉम द लाइन्स इज दैट ऑफ, अगर हम लाइन्स को पढ़ते तो कौन सी एक गट फीलिंग हमें फील होती है, ओवरऑल फीलिंग, तो हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ दिखता है। क्यों? क्योंकि वर्ड लाइक द बैफिंग बैन, अनहीडेड, लोनली, इन सब वर्ड से हमें पता चलता है कि इट इज सेंस ऑफ थॉटर्ड एफर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो इन लाइन्स में हमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द साइकोरैक्स, so the mother of Caliban, a witch in Macbeth, a maid in the Winter's Tale or the wife of Cassius, कौन सा कैरेक्टर है साइकोरैक्स? तो ये मदर ऑफ कैलिबन है।
करेक्ट आंसर इज ए। ये कहां से पूछा गया है? शेक्सपियर के लास्ट प्ले द टेम्पेस्ट का क्वेश्चन है। साइक्रोक्स इज अ पावरफुल डिजीज विच इज हु इज द मदर ऑफ द कैरेक्टर कैलिबर। तो टेम्पेस्ट को समरी पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ट्रायलिस एंड क्रिसिडा वाज हाफ ट्रांसलेटेड हाफ एडॉप्टेड फ्रॉम। तो ट्रायलिस और क्रिसिडा पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, फिलेस्ट्रेटो। तो जोफ्रे चौसर का ट्रायलिस एंड क्रिसिडा इज लार्जली एडॉप्टेड एंड फ्रॉम बैकशियस नरेटिव पोएम सेकेंड फिलेस्ट्रेटो। दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब जोफ्रे का ट्रायलिस एंड क्रिसिडा एंड हमारे जो बैकेशिया है BOCCACCIOU, इनका नरेटिव पोएम था फिलेस्ट्रेटो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाफ ऑफ एडॉप्शन है ट्रायलिस एंड क्रिसिडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज नो फूल इन द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में हमें फूल देखने को मिलता है, बट एक प्ले है जिसमें फूल कैरेक्टर नहीं है, तो वो है एथेलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि किंग लेयर, मैकबेथ, इसमें द पोर्टर नाम का फूल है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में भी फूल का कैरेक्टर है, खाली बच जाता है एथेलो। एथेलो डज नॉट अपेयर द प्रोफेशनल स्ट्रक्चर फुल कैरेक्टर। सब शेक्सपियर के प्लेस और उनके फुल कैरेक्टर की एक लिस्ट बना लो और अच्छे से पढ़ लो। सो यू शुड रिमेंबर what are the full character in the William Shakespeare's famous play. Next, who among the following does not form a part of the university waits? So David Green, who among the following does not form a part of the university waits? So who among the following does not? That is the Dave Lely, Kate, Christopher Marlowe. So the university waits were the group of late 16th century and English playwright group. Christopher Marlowe नहीं थे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट ग्रीन होना चाहिए यहाँ पे आंसर, बिकॉज जॉन लिली, थॉमस किड, जॉन लिली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, ओके, Thomas Kidd, Thomas Nash, John Lilly, Robert Greene. Okay, so the David Green is the correct answer. Next question. Identify the poet who wrote the line, "Sweet Thames run swiftly till I end my song." It is a famous quotation. Remember this again and again repeated. Edmund Spencer के poem से पूछा गया है ये. This famous recurring refrain is from Spencer's nuptial poem Bartholomew से लिया गया है. Edmund Spencer का Bartholomew इस poem से ये lines ली गई है. Next question 11. Ralph Roister is considered to be the first regular English. तो ये कॉमेडी है, क्योंकि पहली फर्स्ट ट्रेजेडी थी गार्बोडक और उसे लिखा था ये जो है राल्फ रॉयस्टर एक फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। जैसे निकोलस उडाल ने लिखा था 1552 के आसपास। ओके, और जो हमारी गार्बोडक है वो फर्स्ट ट्रेजेडी थी और उसे लिखा था नॉर्दर्न सैकेवली एंड वन मोर राइटर, दोनों ने कंबाइंडली उसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन सैमसन इज एन। मिल्टन का सैमसन क्या है? इट इज अ सैमसन अगोनिस्ट, एक ट्रेजिक हीरो है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। पहले का यहाँ पे ए था कॉमेडी, ये है ट्रेजिक हीरो बी। तो हमारे जो जॉन मिल्टन है वेरी फेमस, पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। मोस्टली हम पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन यही पढ़ के जाते हैं, बट मिल्टन के सोनेट्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड देयर इज अ हियर the correct answer is B, tragic hero. John Milton, Samson's agonists follow the classical tragedy structure featuring Samson as the tragic hero. Next question 13. फ्रांसिस बेकन स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब एज। फ्रांसिस बेकन का स्टाइल एफोरिस्टिक है। बेकन के जितने भी ऐसे है फेमस फॉर हिज कंसाइज, पिथी एंड हाईली कोटेबल एफोरिज्म के लिए ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट, सैटर्न इज अ ग्रैंड फिगर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न के कौन सी बुक में ग्रैंड फिगर है? तो बुक फर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट का बुक फर्स्ट। सैटर्न इज मोस्ट आइकॉनिक है, मैजेस्टिक स्पीचेस देता है विच ऑफन लीड द रीडर्स टू व्यू हिज हैज अ ग्रैंड हेरोइक फिगर। वो किस तरह से जो हमारी ईव को है उसका मन बदलने की कोशिश करता है, लाइक दैट। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज द बेस्ट डेवलप्ड इन। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ओके, सो बेन जॉनसन
हियर द प्लेस ऑफ बेन जॉनसन, सी करेक्ट हो जाएगा। बेन जॉनसन पॉपुलराइज करते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका फेमस वर्क है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग द एक्स्ट्रावैगेंस एंड इमोशनलिज्म वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स द एज ऑफ। ओके, सो ड्राइडन के एज में हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि न्यू क्लासिकल पीरियड या द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप जो है वो रैशनल के लिए माना जाता है, या एज ऑफ रैशनलिज्म माना जाता है। इंटेलेक्चुअलिटी, अवॉइडिंग द रोमांटिक एक्स्ट्रावैगेंस वर्ड एंड ऑल, सो रीजनल रैशनल माना जाता है। तो ड्राइडन का या फिर हम बोलेंगे पोप का एज जो है वो क्या है, अवॉइड करता है एक्स्ट्रावैगेंस एंड इमोशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप डील विथ। ओके, इन द एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप डील करते हैं what is the merits and limitation of the 18th century? नहीं, B is correct. The merits and limitation of the 18th century criticism. The merits and limitation of 18th century criticism. पोप की पोएम है outline the principle of good criticism and evaluate the literary critique of his times. Next question. The play Good Natured Man is dash. तो Good Natured Man एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। किसकी है ये? ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने इसे लिखा था। द प्ले द गुड नेचर्ड मैन एक एंटी सेंटिमेंटल, ऑप्शन नंबर डी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। इसे लिखा था ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने एज अ डेलिब्रेट रिएक्शन अगेंस्ट द हाईली पॉपुलर बट टीयरफुल सेंटिमेंटल कॉमेडीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और द पिलग्रिम्स डज नॉट डील विथ। So it does not deal with the development of England, क्योंकि मैन का स्ट्रगल उसमें दिखाई देता है सीन के साथ। लाइफ एज अ जर्नी, द रियलिटी ऑफ इस टाइम। एंड द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक स्पिरिचुअल एलेगरी थी, फोकस करती थी सोल जर्नी रादर देन द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द इंग्लिश नेशनल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वाइचरले प्लेज करेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन छूट गया शायद। ओके, नहीं, ठीक है, गुड। लेट्स सी विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वाइचरलेस प्लेस करेक्ट। सो अगर हम वाइचरले के प्लेस देखें तो लव इन वुड पहले आ जाता है। लव इन वुड यहाँ पे भी पहले, और चलो 3 ऑप्शन में लव इन वुड है। देन आता है द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लव इन अ वुड, द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, देन द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। ओके, क्योंकि लव इन वुड 1671 में आया था, द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर 1672, द कंट्री वाइफ 1675 एंड द प्लेन डीलर 1676। नेक्स्ट क्वेश्चन, which romantic poet skillfully blend the medieval life with the commonplace everyday life of his days? William Blake, William Wordsworth, John Keats, S.T. Coleridge. So the correct answer is here D, S.T. Coleridge. Okay, so the rhyme of the ancient mariner combined the supernatural medieval element with the psychological realism. So which romantic poet skillfully blend the medieval life with the common people? That is S.T. Coleridge. Next question 22. The genius of Charles Lamb was the an essayist lies in his power of dash. Okay, the genius of Charles Lamb as an essayist lies in his power of visualizing memories. D is correct here. अगर हम एज एलिया वो लैम्स ऐसे लिखते हैं, एलिया उन्होंने सीडोनिम यूज किया था, डीपली नॉस्टैल्जिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हिज imaginative retrieval. Okay, so visualization of memories. Next question, in which poem of Keats Milton influence is quite visible? In which of Keats Milton's influence देखने को हमें मिलता है? So Hyperion. Okay, A is correct option. Keats Hyperion is written in blank verse में लिखा है इसे, feature as an Miltonic style में Hyperion को लिखते हैं जॉन केट्स, हमारे रोमांटिक राइटर हैं. Next, identify the poet who was concerned with the spots of time. So spots of time के साथ कंसर्न करते हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ. C is correct here. विलियम वर्ड्सवर्थ coined the phrase spots of time. उन्होंने इसको फ्रेज को coin किया था in his autobiographical epic The Prelude, referring the transformative memory building moments from his childhood. Next question,
Who named the school metaphysical poet John Donne's contemporary poets? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Who named the school metaphysical poets to John Donne's contemporary poets? So the correct answer is John Dryden here. Option number B correct here. Dryden first used the term describe the Donne's poetry classification, later popularized as the Dr. Johnson, that metaphysical poet. 25 questions I covered in this video. If you want that such more videos I will make in future, then for the motivation, don't forget to like, share and subscribe.